नमस्कार, मैं वरुण कुमार। दिन है मंगलवार और हम फिर हाजिर हैं लेकर आपके लिए मनी टाइम, जहां हम आपको बताएंगे नफ़े नुकसान से जुड़ी हर खबर और उसका आपके ऊपर पड़ने वाला हर असर। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की पहली खबर है लोन से जुड़ी हुई, जो हर किसी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जून में रेपो रेट में बढ़ोतरी करेगा और ये बढ़ोतरी पहले के अनुमान की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से होगी। राइटर्स के एक पोल के मुताबिक महंगाई बढ़ने से केंद्रीय बैंक पर तेज़ी से कदम उठाने का दबाव है। मार्च में खुदरा महंगाई 7% के आसपास पहुंच गई, जो केंद्रीय बैंक की अपर लिमिट से ज़्यादा है। रूस यूक्रेन युद्ध लंबा खिंचने से वैश्विक स्तर पर एनर्जी की ऊंची कीमतों के चलते महंगाई में और बढ़ोतरी का अनुमान है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आरबीआई 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकता है। रेपो रेट में बढ़ोतरी होने से हर तरह के लोन महंगे हो जाएंगे। बाजार में आया नया टर्म प्लान जो करेगा आपको संपूर्ण सुरक्षा प्रदान। केनरा HSBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस ने एक नया टर्म इंश्योरेंस आई सेलेक्ट स्मार्ट 360 टर्म प्लान लॉन्च किया है। ये टर्म प्लान व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है। ये एक लचीला टर्म प्लान है जो इसके खरीदार की जिंदगी के सभी चरणों और ज़रूरतों के लिए उपयुक्त है। ये प्लान ग्राहक की व्यक्तिगत ज़रूरतों के आधार पर 3 विकल्पों के साथ आता है। इसमें ब्लॉक प्रीमियम बेनिफिट, 40 गंभीर बीमारियों के कवरेज, एक्सीडेंटल डेथ और टर्मिनल इलनेस बेनिफिट का विकल्प अपनाकर कवर को बढ़ाने का बेनिफिट भी मिलेगा। इसे लोगों को सहूलियत और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 300 रुपये के मामूली प्रीमियम पर मिलेगा हेल्थ इंश्योरेंस। सरकार बना रही है एक बड़ी योजना। सरकार की योजना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कवर का विस्तार कर इसके दायरे में 40 करोड़ से अधिक लाना है। ये वो लोग हैं जो वर्तमान में किसी भी सरकारी या निजी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर नहीं है। वर्तमान में करीब 11 करोड़ परिवार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उठा रहे हैं। इस योजना के तहत हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। सरकार अब इस कवरेज का विस्तार एक छोटे से प्रीमियम पर उन लोगों तक करने की योजना बना रही है जो महंगे स्वास्थ्य बीमा का खर्च नहीं उठा सकते। नई योजना के तहत नए लोगों को 250 से 300 रुपये सालाना प्रीमियम देना होगा। इस तरह एक परिवार को 1000 से 1200 रुपये सालाना प्रीमियम देना होगा और इस प्रीमियम में हेल्थ इंश्योरेंस का उनको कवर मिलेगा। और 500 रुपये में अब आप FD खुलवा पाएंगे और इस पर 6.5% ब्याज मिलेगा। एयरटेल पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए 500 रुपये में फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट सुविधा की पेशकश की है। एयरटेल थैंक्स ऐप पर ग्राहक 500 रुपये के मामूली निवेश पर FD खुला सकते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक FD अकाउंट पर 6.5% सालाना ब्याज की पेशकश कर रहा है। यहाँ 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए FD कराई जा सकती है। सभी टेन्योर के लिए ब्याज दर एक जैसी ही रहेगी। ग्राहकों को एक और सुविधा दी जा रही है, वो बिना कोई पेनल्टी दिए अपनी FD को बीच में ही तोड़वा भी सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, मतलब ग्राहक अपने घर पर बैठे बैठे एयरटेल थैंक्स ऐप के इस्तेमाल के जरिए FD खुलवा भी सकते हैं और उसे बंद भी कर सकते हैं। घर खरीदना महंगा हो जाएगा क्योंकि कीमतों में उछाल आने वाला है। इंडिया रेटिंग्स और रिसर्च का कहना है कि इस साल घरों की कीमत में 8% का इजाफा होने का अनुमान है। पिछले साल घरों की कीमत में 6% की बढ़ोतरी हुई थी। घरों की कीमत में इस बढ़ोतरी का प्रमुख कारण बढ़ती मांग है। इसके अलावा कच्चे माल जैसे स्टील, सीमेंट आदि की कीमतों में बढ़ोतरी होने का भी असर घरों की कीमतों पर दिखाई देगा। इंडिया रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में घरों की कुल सप्लाई में 50% घर अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के होंगे। घर खरीदने वालों के लिए एक और खबर है, बहुत बढ़िया खबर है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक स्पेशल होम लोन स्कीम पेश की है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने घर खरीदारों के लिए सीमित अवधि के लिए स्पेशल होम लोन इंटरेस्ट रेट की पेशकश की है। बैंक 30 जून 2022 तक 6.5% वार्षिक दर पर होम लोन की पेशकश कर रहा है। इससे पहले बैंक 6.75% की दर पर होम लोन दे रहा था। स्पेशल इंटरेस्ट रेट सभी प्राइस कैटेगरी के घरों पर लागू होगा। बैंक ने 100% प्रोसेसिंग फीस से भी छूट देने की पेशकश की है। बैंक ऑफ बड़ौदा का होम लोन इंटरेस्ट रेट एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट यानी रेपो रेट से लिंक्ड है, जो अभी 4% है।
आरबीआई के जल्द ही रेपो रेट बढ़ाने की भी संभावना है, जिसके बाद होम लोन सहित सभी तरह के लोन महंगे हो जाएंगे। एनआरआई भी करना चाहते हैं निफ्टी सेंसेक्स में निवेश, निर्मला सीतारमण को लिखी है चिट्ठी। अप्रवासी भारतीयों और ओसीआई कार्ड धारकों ने भारतीय शेयर बाजारों में निवेश करने में अपनी रुचि दिखाई है। अप्रवासी भारतीयों के संगठन FIIDS ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर भारतीय शेयर बाजारों में निवेश करने की अनुमति दिए जाने की मांग की है। FIIDS का ये कहना है कि यदि सरकार ये अनुमति देती है तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। दुनिया भर के देशों में रहने वाले भारतीय भी निवेश करने के लिए आकर्षित होंगे। भारत सरकार अगर एनआरआई को शेयर बाजार में निवेश करने की अनुमति देती है तो इससे बाजार को प्रोत्साहन मिलेगा, जो हाल में वैश्विक हलचल की वजह से उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है। अगर आपके पास भी इस बैंक के शेयर हैं तो आपको बोनस मिलेगा। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने ऑपरेशन के 5 साल पूरे होने पर अपने शेयर धारकों को एक शेयर पर एक बोनस शेयर देने की घोषणा की है। इसका मतलब है अगर किसी निवेशक के पास बैंक का एक शेयर है तो उसे एक शेयर बोनस के रूप में मिलेगा। इसके अलावा प्रति शेयर ₹1 का लाभांश भी दिया जाएगा। इस प्रस्ताव पर अब शेयर धारकों की मंजूरी ली जाएगी। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर मंगलवार को NSE पर 3% चढ़कर ₹1410 पर बंद हुआ। भारत में जल्द आएगा एक नया इलेक्ट्रिक वाहन, हुंडई ने इस बात का ऐलान कर दिया है। ऑटो कंपनी हुंडई मोटर इंडिया इस साल भारतीय बाजार में अपना लोकप्रिय इलेक्ट्रिक वाहन IONIQ5 पेश करेगी। कंपनी ने कहा कि त्योहारी सीजन के दौरान साल की दूसरी छमाही में इसको पेश किया जाएगा। कंपनी प्रगतिशील और टिकाऊ भविष्य के लिए अपने उत्पाद श्रृंखला में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। कंपनी देश में अपनी बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन श्रृंखला का विस्तार करेगी और 2028 तक 6 मॉडल पेश करेगी। हुंडई ने पिछले साल दिसंबर में 2028 तक भारत में लगभग 6 इलेक्ट्रिक वाहन पेश करने के लिए लगभग 4000 करोड़ रुपए की निवेश योजना का ऐलान किया था। चलिए अब नज़र डालते हैं IPO अपडेट्स पर, देखते हैं क्या कुछ चल रहा है IPO की दुनिया में। बहुप्रतीक्षित LIC का IPO 4 मई को खुल सकता है। IPO की तारीख को लेकर जल्द ही आधिकारिक ऐलान हो सकता है। खबरों के मुताबिक ये IPO 9 मई को बंद होगा। LIC शेयर बिक्री से 21,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। IPO के लिए LIC की वैल्यूएशन 6 लाख करोड़ रुपए रखी गई है। कैंपस एक्टिववियर का 1400 करोड़ रुपए का IPO रिटेल निवेशकों के लिए खुल चुका है। पहले दिन ये 1.16 गुना सब्सक्राइब हुआ। रिटेल निवेशक इसमें काफ़ी ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं। कैंपस एक्टिववेयर का IPO 28 अप्रैल को बंद होगा। रेम्बो चिल्ड्रन मेडिकेयर का IPO निवेशकों के लिए बुधवार को खुलेगा। 1595 करोड़ का यह IPO 29 अप्रैल तक निवेशकों के लिए खुला रहेगा। इश्यू का प्राइस बैंड 516 से 542 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी वो खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर असर। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप मनी9 के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंच सके। और चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।